वो रमज़ान है। तो आज मैं आपसे क्विक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। अब मेरे से एक साहब ने पूछा कि किसी लिस्टिंग के नंबर ऑफ सेलर शो ना हो, तो उसका ये मतलब है वो पीएल की लिस्टिंग है या अलाउ नहीं कर रहा बेचने के लिए। तो कुछ ब्रांड वाकई होते हैं जो अलाउ नहीं करते, बट ये है कि मैं अभी आपको वो लिस्टिंग दिखाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के आपको नंबर ऑफ सेलर शो नहीं हो रहे, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो पीएल की लिस्टिंग है। तो मैं अभी आपसे स्क्रीन स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये मैंने इधर ओपन की हुई थी। तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमें ये लिस्टिंग खुली हुई है जिसके मुझे अभी नंबर ऑफ सेलर शो नहीं हो रहे। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है जब हमें नंबर ऑफ सेलर शो नहीं होते तो हम एसिन को कॉपी करते हैं। तो फिर हम ऑल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं amazon.com/dp/ तो ये हमें ना नंबर ऑफ सेलर इससे शो। बट अगर आप ऐसे करने से नंबर ऑफ सेलर शो नहीं होते तो लोग समझते हैं ये पीएल की लिस्टिंग है। जैसे मेरे से एक साहब ने पूछा, तो मैंने उनसे बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके नंबर ऑफ सेलर शो नहीं होते वो पीएल की लिस्टिंग होती है। बल्कि अभी आप देखें जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होती है ना, उसके नंबर ऑफ सेलर शो नहीं होते जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना जो साइज आपने लेना है या जो आपने वेरिएशन जिस वेरिएशन में आपने जाना है, ठीक है, तो वो उसको पहले आपने सेलेक्ट करना है, चाहे वो कलर है चाहे वो साइज है। जब आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके नंबर ऑफ सेलर आपके सामने शो हो जाएंगे। देखिए मुझे यहाँ पे प्राइस भी शो हो रही है, जैस जो कि पहले नहीं हो रही थी। ये भी मुझे शो हो रही है, 18 लोग बेच रहे हैं और बीएसआर भी इसका जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये तकरीबन सारे एफपीएम सेलर्स ही बेच रहे हैं। ठीक है, अमेजोन इसमें नहीं है। तो अभी हम इसकी हंटिंग भी करके देख लेते हैं, इसको चेक करते हैं इसकी सोर्सिंग हमें कहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसका बीएसआर वो 2 शो कर रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नाम को कॉपी कर लेंगे और जाके उधर सर्च करते हैं ऐसे एम क्लब पे या कोस्टको पे, तो उनको नहीं मिलती। ठीक है, तो वैसा करने से अगर आपको नहीं मिल रही तो आप इस तरह कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हमें कॉस्टको या सैम क्लब या वॉलमार्ट से ही मिले, हम किसी और वेबसाइट से भी जाकर ढूंढ सकते हैं। तो मैंने इसके नेम के ऊपर क्लिक किया, मैंने इसको ओपन कर लिया, गूगल पे सर्च गूगल किया। ठीक है, अब मैं देखूंगा मुझे एक वॉलमार्ट भी दे रहा है, तो मैं इसको भी न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। टारगेट डॉट कॉम भी दे रहा है। टारगेट डॉट कॉम एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, बट इसका जो फ्री शिपिंग का एमओक्यू है ना वो $35 है, कि $35 से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऊपर होगी तो आपको वो शिपिंग देगा। ठीक है, तो अगर वो यानी कि $35 से कम है तो आपको आपको जो फीस होगी वो $8 से $10 पड़ेगी, या $35 भी पड़ सकती है, वो शिपिंग फ्री नहीं होगी। तो फिर लोग इसलिए ये टारगेट डॉट कॉम की नहीं करते सोर्सिंग। ठीक है, तो मुझे अभी 2 ही मिले हैं, लेकिन मैं आगे भी इसको देख लेता हूँ, मे बी आगे कहीं हमें मिल जाए। तो जब नहीं मिल रही, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके आगे लिख देना है samsclub.com। ठीक है, तो अभी ये हमें बता देगा सैम क्लब के पास भी है या नहीं है। ठीक है, तो अभी ये हमें एक शो कर तो रहा है, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं हमें या कहीं और से मिल रही है, सॉरी, हाँ कोस्टको या वॉलमार्ट, तो हमें नहीं मिली सैम क्लब के अलावा। ठीक है, अब हम इधर लिख देते हैं coastco.com। तो इसको गूगल सर्च किया अब हमने, तो एक ये वाली खुली है, तो आई थिंक ये नहीं होगी इसकी ना। तो ये वॉलमार्ट की भी आ रही है। ठीक है, तो नहीं मिली, लेकिन जब जो हमने ओपन किया अब हम उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, जो कोस्ट की वेबसाइट है ये वीपीएन के बगैर नहीं चलती। ठीक है, तो मैंने अपना वीपीएन ऑन किया, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि मैंने रिफ्रेश किया वीपीएन, तो ये मुझे उसने बता दी। ठीक है, तो ये डिफरेंट बता रहा है, एग्जैक्ट नहीं उसने मुझे बताई। ठीक है, अब मैं देख लूँगा अगर इसमें से मेरी कोई आइटम से मिलती जुलती है तो मैं उसको देख लेता हूँ। तो सच में नज़र तो मुझे कोई भी नहीं आ रही, तो हम इसको यानी कि छोड़ देंगे। ऐसी भी ये सर्च भी शोइंग 18 यानी कि 8 तक हमें दिखाई है टोटल। तो हम आगे किसी में देख लेते हैं।
अभी ये सैम क्लब पे हमने ओपन की तो सैम क्लब दिखा रहा है हमें कि ये $7.81 की है, आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, उसमें सारे कलर जो हैं वो सारे आउट ऑफ स्टॉक है, पिकअप में भी नहीं है। तो हमें इस चीज़ का ये आइडिया सर्च करने से, जैसे कि हमने पहले सर्च किया तो हमें सैम क्लब पे नहीं मिली, बट जब मैंने samclub.com लिखा तो मुझे ये मिलेगी। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट हम देख लेते हैं वैसे इससे मैच होती है या नहीं होती। एवरग्रीन, यहाँ पे जो नाम आ रहा है इसका नाम उसके साथ मैच नहीं हो रहा। लेकिन अब हम इसको ये देख लेते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन वो क्या कह रहे हैं। 50% कॉटन, 50% पोलिस्टर, रिसाइकल्ड पोलिस्टर, 5% फ्रॉम प्लास्टिक बोटल्स। ठीक है, तो इस तरह हम इधर देख लेते हैं जाकर कि ये हमें डिस्क्रिप्शन में बता रहा है। तो जैसा कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन में है वो 55% कॉटन है, 45% पोलिस्टर है। ठीक है, ये 19-20 का फर्क है, बट ये है कि ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है तो हम मजीद इस पर एनालिसिस नहीं करते। ठीक है, तो अगर कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है, जैसे कभी हमने ये खोल लिया है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी सेम नहीं है। इसका भी नाम पढ़ लेते हैं, हैंड्समैन इको स्मार्ट फ्लीसी लोअर हुडेड स्वीट शर्ट। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सेम हो जाएगी, इमेज का डिफरेंस है थोड़ा सा, बट हम इस पे देख लेते हैं। इस पे वैसे स्ट्रगल करने का इसलिए फ़ायदा नहीं है, तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, बल्कि नहीं, वो बता रहा है कि जो स्मॉल साइज़ है ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मीडियम में अवेलेबल है, लार्ज में भी अवेलेबल है। लार्ज आउट ऑफ स्टॉक है, डबल एक्स देख लेते हैं, वो भी इन स्टॉक है, और 3XL देख लेते हैं, ये सोल्ड आउट है। ठीक है, तो मीडियम पड़ा हुआ है इनके पास, तो हम देख लेते हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं नीचे वो क्या, अक्टूबर 5 को लेंगे विद फ्री स्टैंडर्ड शिपिंग ऑन 35 ऑर्डर्स, डॉलर ऑफर ऑर्डर्स। क्या $35 से आपका ऑर्डर ऊपर जाएगा तो हम आपको फ्री शिपिंग दे देंगे। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें शो कर रहा है, लेकिन इसमें वहाँ पे इतना कोई खास नहीं बता रहा। मटीरियल कॉटन, 50% पॉलिस्टर और 5% रिसाइकल्ड प्लास्टिक, तो ये सेम है। ठीक है, अब कलर इसमें मैरून है, तो हम कलर भी अपना मर्जी सेलेक्ट कर लेते हैं। नेवी में भी देख सकते हैं, लाइट ऑरेंज में भी देख सकते हैं, ऑरेंज में भी देख सकते हैं, पेल पिंक में भी देख सकते हैं, और पर्पल में भी देख सकते हैं। ठीक है, जो इशू आएगा वो ये आएगा इसकी प्राइस का। ठीक है, तो अब हम या तो हमें कोई कस्टमर 3 या 4 क्वांटिटी में ऑर्डर करे जिसकी प्राइस $50 से $60 बन जाए, और जब हम target.com पे ऑर्डर करने जाएं तो हमारे ऑर्डर की जो वैल्यू है वो $35 से ऊपर हो, तो हमें ये वाइबल रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब चीज़ों में इसकी जो हमारी सोर्सिंग है वो नाकाम है। प्रोडक्ट तो मिलेगी, बट ये है कि हमारी जो सोर्सिंग प्राइस है वो मीट नहीं कर रहे, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। तो अब हम ये यहाँ पे देखते हैं, वॉलमार्ट पे भी ये वॉलमार्ट सेलर सेंटर ओपन हो गया है। ओके, तो वॉलमार्ट की हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वॉलमार्ट जो है ना वो जो ट्रैकिंग नहीं जल्दी देता, वो कहता उसको अपने ना नियर स्टोर से शिप करवा देता है, ट्रैकिंग हमें नहीं मिलती, जिससे हमें हमारा जो VTR होता है वो नीचे चला जाता, तो हम इस वजह से ना वॉलमार्ट से सोर्सिंग कम करते हैं, बल्कि बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। अच्छा, तो अब हमने एक सवाल यहाँ पे उठता है जो कि बहुत लोग करेंगे भी इस वीडियो के आखिर में, मैं वो साथ ही क्लियर कर देता हूँ। वो कहते हैं कि जो जितनी वेरिएशंस हैं, चाहे वो साइज है चाहे वो कलर है, हमें पता कैसे चलेगा कौन सी हॉट सेलिंग आइटम है। तो पहले हम हीलियम 10 का यहाँ पे ग्राफ चलाएंगे, रिव्यू इन साइट में जाएंगे, एक्स्ट्रा की रिव्यूज। तो ये मैं भी रिव्यू इन साइट में गया, ये हीलियम 10 की फ्री एक्सटेंशन है, आप अपनी ईमेल पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट रिव्यूज में मैं गया,
अभी ये लोडिंग हो रहा है। ये हो गया है। ठीक है, मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली तो उसने मुझे बता दिया है कि सबसे ज़्यादा जो सेल हो रहा है 4% पे ये एसिन सेल हो रहा है, ये वाला एसिन। ठीक है, वो मुझे बता रहे हैं ये एसिन सेल हो रहा है एक्स लार्ज कलर ब्लैक। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा 4% के करीब ये सेल हो रहा है। तो जो बाकी के हैं वो इतने हो रहे हैं, लेकिन हम उसको भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये हमें उसने शो कर दिया कि आपके पास ये जो सेल आ रही है वो कितने परसेंट आ रही है। ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएशन थी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी, कॉम्प्लिकेट ये प्रोडक्ट है। आप देख रहे हैं कलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, फिर साइज़ की बहुत ज़्यादा है। तो ये बता रहा है इसके 209 रिव्यूज़ हैं, इसके 204 रिव्यूज़ हैं, इसके 200 रिव्यूज़ हैं। तो जो 3% से ऊपर ऊपर जो है ना, वो काफ़ी हॉट साइडिंग आइटम्स हैं, एसिंस हैं, वेरिएशन है। इनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इनकी सोर्सिंग ढूंढ सकते हैं। अगर इसकी नहीं मिली तो इसकी, तो उम्मीद है कि इन 3 4 5 में से हमें किसी ना किसी की सोर्सिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा सैम क्लब पे वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक थी। फिर आपने देखा टारगेट पे इन स्टॉक थी कुछ साइजेस, बट उसमें ये है कि सोर्सिंग प्राइस का इशू आ रहा है, वो शिपिंग हमें ज़्यादा डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखना होती हैं वेरिएशंस में। ठीक है, तो ये क्योंकि वीडियो थी जो मैंने आपको शेयर कर दी। अब यहाँ पे एक चीज ये आ जाती है, तो इसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा सेल एस्टिमेटेड का। हमें तो आप FBA टूल किट जो है ना, अभी मैंने इसको ओपन तो किया है। तो यहाँ पे होम ये बताएगा नहीं, क्लोथिंग की कैटेगरी होम इसमें नहीं होती FBA टूल किट में। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोथिंग की कैटेगरी कहीं पे भी नहीं आ रही। बेबी की आ रही है, ऑटोमेटिव है, पेट सप्लाईज हैं, वीडियो गेम्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फूड एंड एक्सेसरीज हैं। डिफरेंट ये आ रही हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, तो ये आ रही है। तो हम इसमें जंगल स्काउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक जंगल स्काउट VPN की वजह से नहीं चल रहा, तो मैं VPN ऑफ कर दिया। तो मैं अब देख रहा हूँ कि ये ओपन होता है कि नहीं। हो रहा है ओपन। ठीक है, जंगल स्काउट एस्टिमेटेड जो सेल है ना, वो कुछ फिगर्स में देता है, बहुत ज़्यादा बता देता है। ठीक, अभी आप देखेंगे तो मैं इसका जो सेल रैंक है वो 2 करूंगा, मार्केट प्लेस US करूंगा क्योंकि आपने देखा उसका BSR 2 था। और जो प्रोडक्ट है वो थी क्लोथिंग की थी, क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी। ठीक है, तो मैं अभी एस्टिमेट सेल पे करूंगा तो ये बता देगा मुझे मंथली सेल इतनी आ रही है 78,000, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्लोथिंग में इतनी सेल नहीं होती, बट ये है कि अगर आपने एस्टिमेट लगाना हो कितनी सेल हो रही है तो ये आपको पता यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट की वो निकालनी हो कि इसकी FBA और रेफरल फीस कितनी है, वो यहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे, वहाँ आप लिखेंगे Amazon FBA कैलकुलेटर USA। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आके अपना एसिम डाल दें। ठीक है, यहाँ पे वो डिमेंशन मांगता है तो हमें सरसरी सी बता देते हैं, 11 लिख देते हैं यहाँ पे, 8 7 लिख देते हैं यहाँ पे, 8 लिख देते हैं 3 पाउंड। तो अब देखते हैं ये होता है कि नहीं। कैटेगरी पूछ रहा है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लोथिंग की कैटेगरी है। तो उसने हमें बता दिया है ये वाली जो साइड होती है Amazon फुलफिलमेंट, ये FBA सेलर्स या PL वाले लोग करते हैं। अगर हम ड्रॉपशिपर पे अपनी प्राइस लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारी जो सेल हो रही है वो 20 की हो रही है, और हमें जो मिल रही है इंक्लूडिंग शिपिंग वो 14 की मिल रही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसका कैलकुलेट कर देते हो, तो ये बता रहा नेट मार्जिन जो है वो 13% ROI आ रहा है।
जो नेट प्रॉफिट है वो $2.60 है। अच्छा है। तो कम से कम जो ड्रॉप शिपिंग में आपका आरओआई होना चाहिए हर प्रोडक्ट का वो 10% से ऊपर होना चाहिए या 10% तक होना चाहिए। अगर उसका हाँ बीएसआर बहुत ही अच्छा है तो कम है तो फिर आप 7-8% पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑर्डर की जो सेल वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों किसी वीडियो के साथ शेयर की है। इसमें मैंने आपको एफबीए के टूल किट के बारे में बताया, एफबीए कैलकुलेटर के बारे में बताया, जंगल स्काउट के बारे में बताया और इस लिस्टिंग के बारे में बताया। क्या वेरिएशन आ जाए तो आपने ये नहीं कहना कि इसके नंबर ऑफ सेलर इसलिए शो नहीं हो रही है, पीएल की लिस्टिंग है। जब तक आप उसका साइज उसकी वेरिएशन में किसी साइज या कलर को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो आपको नंबर ऑफ सेलर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।